बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो प्रोनाउन है उनका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और फर्दर उसके आगे जो दो टाइप्स थी उसे डिस्कस किया था। आज की वीडियो में भी हम प्रोनाउन की जो टाइप्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक होगी रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरी होगी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को देख लेते हैं और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि रिलेटिव क्लास को जाहिर करने के लिए जाहिर होता है, हम इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव क्लास क्या मतलब, कोई भी एक ऐसा हमारे पास एक सेंटेंस है, रिलेटिव हमारे पास एक ऐसी क्लॉज है जो कि फर्दर हमें हमारे नाउन के बारे में आगे इंफॉर्मेशन देती है। अब इसमें कौन कौन से ये जो प्रोनाउन है ये कौन से होते हैं? अ प्रोनाउन सच एज हु, होम, हुज, विच, दैट एंड व्हाट, ये जितने भी हैं ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब हु, हुम एंड हुज रेफर टू पीपल। जो हु है या होम है, हुज है, ये हम जानदार जो लोग होते हैं उन्हें जाहिर करने के लिए या उनकी निशानदही करने के लिए हम यूज़ करते हैं। विच एंड व्हाट रेफर्स टू थिंग। विच या वर्ड जो है वो हम बेजान चीज़ें जो सी होती हैं उन्हें जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट रेफर्स टू पीपल एंड थिंग्स, और जो दैट है वो लोगों को भी जाहिर करता है और जो बेजान अशिया होती है उन्हें भी जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैनी पीपल लाइक कार्स दैट हैव 4 व्हील ड्राइव। बहुत से लोग ऐसी कारें पसंद करते हैं जिसकी 4 व्हील ड्राइव हो। अब इसमें जो मैनी पीपल लाइक कार्स, यहाँ ये सेंटेंस है, लेकिन फर्दर जो आगे हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हमने वहाँ दैट लगाया है जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर हमें आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दैट है 4 व्हील ड्राइव, तो ये हमें कार के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए अगले जो हमारे पास एक सेंटेंस है उससे हमने कनेक्ट किया। सेकंड एग्जाम्पल है द बास्केट विच इज़ लॉन्ग एंड शैलो होल्ड्स फ्लावर्स। अब इसमें जो हमें बास्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है वो इंफॉर्मेशन हमारी स्टार्ट होती है विच से, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे हम कर लेते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउंस की एक टाइप है और इसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन सच एज हूएवर, whomever, whichever एंड whatever। ऐसे प्रोनाउंस, पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन था वो सिर्फ एक सिंगल अशिया को या मतलब एक सिंगल जो इंसान है उसे जाहिर करने के लिए हम उसका यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। अ प्रोनाउन सच एज हूएवर, whomever, whichever एंड whatever, ये सारे जो से ये हमारे पास कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है। इसकी अगर हम एग्जांपल दे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की जो एग्जांपल है उसमें सबसे पहले है whoever wants to read this book may borrow it, said the teacher। टीचर ने कहा कि जिसने भी ये किताब पढ़ी है वो इसे बोरो कर सकता है। अब whoever में बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, मतलब अगर किसी क्लास में कोई टीचर कह रहा है तो क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो whoever मतलब कोई भी। या फिर अगली एग्जांपल है ब्लू शूज़ और ब्लैक शूज़, चूज़ विच एवर यू वांट, सेड नूर्स मदर। नूर की मदर ने कहा कि ब्लू या ब्लैक शूज़ में तुम्हें जो भी चाहिए तुम उसे चूज़ कर सकती हो। तो अब यहाँ भी हम दो चीज़ों के बारे में से कह दिया, एक ब्लू शूज़ और एक ब्लैक शूज़ के बारे में। तो जब ज़्यादा चीज़ें होगी वो एक कंपाउंड हो गया, तो हमें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ा जो कि विच एवर है। आगे जो हमारे पास प्रोनाउन की टाइप है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंसिएशन लोगों की डिफरेंट होती है। तो अ प्रोनाउन दैट आस्क का क्वेश्चन, इंटरोगेटिव हमें पता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज़ होते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन जिसके ज़रिए हम क्वेश्चंस करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हु, हुज, विच एंड व्हाट आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इसकी एग्जांपल्स हैं हु इज़ प्लानिंग द पार्टी, हुम डिड यू कॉल, हुज इज़ दिस हैट, विच ऑफ दीज मूवीज डू यू लाइक, व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर। ये सारी जो एग्जांपल्स है इसमें क्वेश्चन हो रहा है तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन कुछ सेम होते हैं। सम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कैन आल्सो बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं, लेकिन अब डिफरेंस ये है कि कैसे हमें पता चलता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं।
हु, विच एंड व्हाट आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ओनली व्हेन दे आस्क अ क्वेश्चन। अब जो हु, विच और व्हाट है वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन, वो इंटरोगेटिव हमारे पास सिर्फ तब होते हैं जब वो कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो वो हमारे पास इंटरोगेटिव जो हैं वो नहीं होते। जैसे कि इंटरोगेटिव में अगर हम एग्जांपल देखें तो हु इज़ गोइंग टू द पार्टी, इसमें क्वेश्चन हो रहा है कि पार्टी में कौन जा रहा है। और अगर रिलेटिव में हम बात करें तो जैसे साहिल आस्क्ड द गर्ल हु इज़ इन क्लास, तो ये जो सा ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास इंटरोगेटिव होगा। तो इस तरह रिलेटिव और इंटरोगेटिव जो है वो यूज़ हो सकते हैं अल्टरनेटिवली। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने प्रोनाउन की दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, एक रिलेटिव प्रोनाउन और एक हमने पढ़ा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और पिछली भी जो थी पिछला भी जो पार्ट था उसमें भी हमने दो अपनी जो थी टाइप्स थी उन्हें डिस्कस किया था। और फर्दर जो अगला पार्ट होगा इंशाल्लाह उसमें प्रोनाउन का जो प्रोनाउन के जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और प्रोनाउन की आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपके जहन में अगर इसके क्लियर नहीं है तो वो इससे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।